हुई दरअसल बारिश का अलर्ट जारी किया गया 14 जिलों में। तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश, कह रहा है मौसम विभाग। भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, ये भी कहा गया है। और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ये कह रहा है मौसम विभाग। सीमावर्ती जिलों में फिलहाल गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। जैसलमेर, बाड़मेर में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी हीट वेव की चेतावनी दी गई है। और मौसम की अपडेट साझा करने के लिए इस वक्त मेरे दो सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र की मौजूदगी है जयपुर में और शाकिर मौजूद हैं कोटा में। सबसे पहले वीरेंद्र, आपके पास आते हुए जरा बताएं राजधानी का क्या हाल है, क्या कह रहा है मौसम विभाग मौसम को लेकर। देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि लगातार जिस तरीके से गर्मी का जो प्रचंड है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर के अंदर आप देखेंगे कि जो अभी का टेम्परेचर है लगभग 34 डिग्री के करीब हो रखा है। यानी कुल मिलाकर जो है लोग गर्मी से जो है काफ़ी ज़्यादा त्रस्त है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने कहा कि यहाँ पर जो है जयपुर के अंदर जो है जो टेम्परेचर है वो दोपहर होते होते लगभग जो कह सकते हैं 41 से 42 के करीब जा सकता है। और इसके साथ ही अगर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो आप देखिए झुंझुनू हो गया या बाड़मेर हो गया या फिर श्रीगंगानगर हो गया, इन जिलों के अंदर जो है मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर लगातार लू चलने की जो है संभावना है। वहीं अगर कुछ एक ऐसे ज़िले भी हैं जहाँ पर जो है आंधी के साथ जो बारिश है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी राहत ये रही लोगों के लिए कि पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा कि सुबह अगर मैं मौसम की बात करूं तो और रात की अगर मौसम की बात की जाए तो जो अल सुबह का मौसम था वो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और थोड़ा जो कह सकते हैं कि बादलवाई भी थी राजधानी के अंदर। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसी के साथ जो है गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। इसके साथ ही आप देखिए पीछे तस्वीरों के अंदर यहाँ पर जो है पशु पक्षी और जो कह सकते हैं कि इन पक्षियों के लिए जो है दाने का जो है यहाँ पर लोगों के द्वारा काम किया जाता है। लेकिन गर्मी की वजह से अब लोग भी कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये दाने का जो कह सकते हैं कि जो इन कबूतरों को दाना जो डाला जाता है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। वजह यही है कि गर्मी अब धीरे धीरे जो कह सकते हैं अपना असर दिखा रही है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि आप बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, जिससे क्या है कि आप लू या फिर जो कह सकते हैं अन्य जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे जो कह सकते हैं उनकी चपेट में आए। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप देखिए कि राजधानी के आसपास के अन्य जो ज़िले हैं वहाँ पर भी इसी तरीके का जो है मौसम लगातार अगले 24 घंटे तक रहेगा, क्योंकि जो मौसम है वो लगातार जो कह सकते हैं गर्मी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं या फिर इनकी, तो इस गर्मी की वजह से इनका भी जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। साथ ही जो सड़कें हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कें काफ़ी सुन्नी दिखाई दे रही हैं, लोगों की आवाजाही बिल्कुल कम है। वजह ये है कि गर्मी है वो बढ़ रही है और उसी से बचने के लिए लोग अब घरों के अंदर कैद होने पर मजबूर है। जी ठीक है वीरेंद्र, आप रहिए मेरे साथ। एक बार कोटा अभी चलते हैं और वहां पर जान लेते हैं क्या कह रहा है मौसम विभाग, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं शाकिर जहां पर बारिश की संभावना है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कहा गया है कि हीट वेव भी चल सकती है। यहाँ पर गर्मी से राहत मिलने की आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल, कोटा भी जो है येलो अलर्ट जो जारी किया है मौसम विभाग ने उसमें शामिल है। अब थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। आज दोपहर बाद जो है तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर की गति से चलने और कई इलाकों में बारिश होने की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। लेकिन गर्मी की अगर हम बात करें तो लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है। 42 से 43 डिग्री के बीच में तापमान कल कोटा में था और अभी भी जो है तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोपहर के वक्त में जो है हालत लोगों की खराब हो जाती है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकलते हैं पूरी एहतियात के साथ निकलते हैं, तमाम जो इंतज़ाम है वो कर करके निकलते हैं, शीतल पे साथ में रखते हैं या जहाँ भी रुकते हैं तो छायादार जगह देख करके थोड़ी देर रुक करके फिर अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है बूंदी, बारां और झालावाड़ के साथ कोटा में भी दोपहर बाद जो है तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ साथ कई जो इलाके हैं वहाँ पर
बारिश होने की संभावना है। लेकिन जिस तरह के तल्ख तेवर अभी सुबह से ही नजर आ रहे हैं, तो भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। कल जो तापमान था 42 से 43 डिग्री के बीच में, आज भी जो है तापमान जो है फिलहाल हम बात करें तो तापमान बढ़ता ही चला जा रहा है और तापमान उसी आंकड़े पर जाएगा 42 के करीब पर। तो अब देखना होगा कि मौसम विभाग की येलो अलर्ट के बाद में कोटा वासियों को, हाड़ौती वासियों को राहत मिल पाती है या नहीं, क्योंकि अगर बारिश कहीं होती है तो तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन लू के थपेड़े जो है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से 8 बजे से ही जो है गर्म हवाएं जो है वो देखने को मिल रही है और उसकी चपेट में कई सारे लोग भी आ रहे हैं। अस्पतालों में भी इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने भी कई जगहों पर गर्मी से बचाव के लिए आश्रय स्थल बनाए हैं। लेकिन अगर दो दिन का जो अलर्ट जारी किया गया है, इससे अगर तापमान में गिरावट दर्ज होगी तो लोगों को राहत मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका शाकिर। मैं लौटूंगी आपके पास। वीरेंद्र लगातार बने हुए, शाकिर बने हुए हैं और इस बीच जैसलमेर से श्रीकांत भी जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, आपके पास आ रहे हैं। जैसलमेर को लेकर क्या ताज़ा अपडेट है? क्या यहाँ पर भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना जता रहा है मौसम विभाग? मैं आपको बता दूं कि लगातार भीषण गर्मी ने लोगों का जीना दुभर कर रखा है और अभी कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में आंधी चलने से जरूर थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अभी कहीं राहत मिलती हुई नजर आ नहीं रही है। सुबह से ही जो है वो तापमान लोगों के पसीने छुटा देता है। बात करें सुबह 9 और 10 बजे का वक्त है, अभी 10 बजने के करीब है, लेकिन अभी इतनी गर्मी है कि आदमी जो है वो ज्यादा चल फिर नहीं सकता। कम से कम जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। पशुओं के लिए हो या फिर मनुष्यों के लिए, तमाम एडवाइजरी जो है वो पशुपालन विभाग ने, चिकित्सा विभाग ने भी जारी की है। खासकर पशुओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो इस गर्मी में काल का ग्रास न बने, उनके लिए वाटर पंप्स या वाटर के फव्वारे लगाए जाए। साथ ही साथ उन लोगों को छायादार जगहों पर रोका जाए और हरा चारा जो है वो ज्यादा जो है वो गायों को दिया जाए, ताकि पशुओं की जो है वो अकाल मृत्यु ना हो। साथ ही साथ जो है वो जो मनुष्य है उन तमाम लोगों को अब जरूरी कामकाज के अलावा बाहर जाना कहीं ना कहीं जो है वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि तापमान इतना है, हीटवेव और लू की जो चपेट है उसमें ना आ जाए। इसको लेकर चिकित्सा महकमा भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी कर चुका है और साथ ही साथ जो है वो लोग गर्मी से बचने के तमाम जतन करते हुए सुबह 11 बजे के बाद नजर आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और 11 बजे के बाद से तापमान और ज्यादा अधिक हो जाता है और दोपहर 12 और 12:30 बजे के बाद अगर कोई घर से निकलता है तो उसे तन झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ता है। तापमान 45 और 46 डिग्री के करीब पहुंच जाता है और ये गर्मी जो है अप्रैल में इस तरह से आई है, तो मई और जून की जो है वो हालात क्या होंगे ये अभी से समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार लगातार बारिश ज्यादा हुई थी जैसलमेर में, सर्दी कम पड़ी और गर्मी फिर एक बार ज्यादा आई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बदल रहा है, यहाँ का क्लाइमेट बदल रहा है और वो कहीं ना कहीं लोगों को भारी पड़ रहा है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, लोगों को घरों से निकलने से पहले जो है टोपी, चश्मा, मफलर, रुमाल, तमाम तरह के जतन करने पड़ते हैं। और अब एक बार फिर जो है वो पानी की मटकियां जो है वो बाजारों में देखने को मिल रही है। जगह जगह पर पेयजल पदार्थ और शीतल पेय पदार्थों पर लोगों के जो है वो जमावड़ा देखने को मिलता है और लोग छाया देखकर रुकते हैं और बड़ी धूप में दोपहर होते होते मानो कर्फ्यू सा जो है वो सड़कों पर लग जाता है। जी ठीक है श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और वीरेंद्र, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो मौसम को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट वो हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे।